जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं कि रामचंद्र जी को क्या एक बार भी अयोध्या की याद नहीं आई? नहीं, अवश्य आई है। देश प्रेम था उनके मन में, अयोध्या और अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम था। इसीलिए वो वहाँ की मिट्टी अपने दुपट्टे में बांध कर लाए थे और जहाँ भी जाते थे तो उस मिट्टी को रख करके पहले वहाँ का उसका पूजन करते थे। नित्य प्रति अपने देश की माटी का पूजन करते थे। ऐसा था मेरे प्रभु को अपने देश की मिट्टी से प्रेम। तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारी बिलोचन बरहीं। जब जब रामचंद्र जी अयोध्या का स्मरण करते हैं, अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों से जल बहने लगता है, उनके नेत्रों में जल आ जाता है। सुमेर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सकल सील सेवकाई। माता पिता, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न की याद करके, और भरत कितनी सेवा करते थे श्री रामचंद्र जी की, यह सब याद करके उनके नेत्रों में जल भर आता है। कृपा सिंधु प्रभु होहि तुखारी, धीरज धरहि कुसुमो विचारी। कृपा सिंधु जो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो सब पर दया करते हैं, उन पर किसी ने दया नहीं की। माता कैकेयी ने दया नहीं दिखाई। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर भी कुछ समय पाकर कि ये तो मेरा बुरा समय है, ये बुरे समय की घड़ी है, ये एक दिन में निकल जाएगी, तो फिर जो है उसको समझ करके कि मेरा बुरा समय, धैर्य धारण कर लेते हैं। लखसिय लखन बिकल होई जाई, जिम पुरसहि अनुसर परिछाही। श्री राम जी को दुखी देखकर मैया सीता जी, भैया लखन लाल जी सब दुखी हो जाते हैं और इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य की परछाई, किसी मनुष्य की छाया उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हो, ऐसे दुखी हो जाते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीरे कृपाल भगत उरे चंदन। जब तब मेरे श्री राम जब इन लोगों को दुखी देखते हैं तो कुछ ऐसे स्नेह रूपी वचनों को बोलते हैं जिससे सब सुखी हो जाते हैं। कुछ कथा कहते हैं, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगते हैं, और जिनको सुन करके सीता जी और लक्ष्मण जी सुख की प्राप्ति करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत पनन निकेत, जिम बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। कहते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में, मतलब घास फूस पत्तों से बनी हुई कुटिया में रह रहे हैं, वहाँ पर राजमहल में रहने वाले। तो वो इतनी सुंदर हो जाती है, इतनी सुशोभित हो जाती है, जैसे अमरावती में, अमरावती अर्थात इंद्रलोक में, इंद्र की नगरी में अपनी पत्नी सची के साथ और पुत्र जयंत के साथ इंद्र निवास करता है, वैसे ही मेरे प्रभु उस सुंदर पर्णकुटी में निवास करते हैं। जोगो वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन लोगोलक जैसे, से वहीं लखनो सिय रघुबीर रहीं, जिम अविवेक पुरुष सररी रहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी जी को कैसे संभाल कर रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों को संभाल कर रखती हैं, इस प्रकार से उन लोगों को पलकों के समान संभाल कर रखते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। मित्रों, भौतिक संसाधनों का समय है। आज मनुष्य पूजा आराधना के स्थान पर
अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के परिधानों से, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य संसाधनों से सुसज्जित करता है और पूरी अपनी पूरी चेष्टा उसी में लगा देता है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी उन लोगों को संभाल कर रख रहे हैं। ए विदे प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सूर तापस हितकारियों, कहूँ राम बन गमन सुहावा, सुनौ सुमंत्र अवध जिमि आवा। इस प्रकार से पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हित करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पर बहुत सुख से निवास कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा उन्होंने कि कैसे वनगमन हुआ। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए वह कथा सुनो। सुमंत्र को वापस कर दिया था भगवान ने तमसा नदी के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी और सुमंत्र और सारी प्रजा सो रही थी। अर्धरात्रि में उठकर भाग गए, चले गए। सुबह उठकर देखा सुमंत्र ने, सारे नगर नारियों ने, कोई नहीं था वहाँ पर। रोते हुए अब कहाँ गए हैं प्रभु, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाएं, इसलिए रोते हुए वह वापस अयोध्या लौट गए और ये सोचते हुए कि मैं राजा दशरथ को क्या कहूँगा, क्या बताऊँगा, क्योंकि राजा दशरथ ने कहा था कि राम को बंद दिया गया है और राम की छाया लक्ष्मण है तो लक्ष्मण नहीं रुकेगा राम के बिना, तो लक्ष्मण को वहाँ, लेकिन सीता को घुमा करके लौटा लेना कि बेटी बहुत भयानक वन है, यहाँ पर बहुत भयानक जंगली जानवर हैं, तुम डरोगी नहीं रह पाओगी, इसलिए उनको वापस ले आना। तो अब सुमन सोचते हैं क्या जवाब दूंगा। आइए जानते हैं अपने अगली वीडियो में। मित्रों बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।